A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards your uniform. आज मुलाकात होने वाली है इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर कर्नल हसन सर से और वो जीपीई के बात करेंगे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। एंड लेट मी टेल यू, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपकी सारी ओएलक्यू दिख जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किसी भी जीटी ऑफिसर से बात करना, he will always say the same thing. This is only possible with the help of Colonel Hasan sir, the Allahabad board के GT officer. इनकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा। So big thanks to him. अब यहाँ पर आपको एक बात मेरे से प्रॉमिस करनी है कि ये वीडियो आप 3 बार देखेंगे। वो है नॉर्मल स्पीड पे, 1.25 की स्पीड पे और 1.5 की स्पीड पे। चलिए आगे शुरू करते हैं फिर। नाउ जीपी एक्सरसाइज मैंने आपको बता चुका हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर आपको समझना है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप इस टास्क को परफॉर्म करना शुरू नहीं करते उससे पहले ही आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। क्या? इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द जीटी ऑफिसर, व्हाटएवर ही से, फॉलो इट ब्लाइंडली, व्हाटएवर ही से। डू नॉट क्वेश्चन इट कि मैंने कोचिंग में क्या सुना था, मैंने शुभम वाशनी की वीडियो में क्या सुना था, या किसी ने क्या बोला था, सब भूल जाओ। सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। और कुछ इंस्ट्रक्शन का सैंपल मैं आपको दे रहा हूं। अगेन सुनना पर उनकी ध्यान से, वो क्या कराएंगे, क्या बोलेंगे, वो आपको ध्यान सुनना है। देखिए इंस्ट्रक्शन वो क्या देंगे। सबसे पहले वो आपको ना एक सेमी सर्कल में खड़ा करेंगे। सेमी सर्कल में खड़ा करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन देने में शुरू करने पे वो आपको एक वुडन प्लैंक दिखाएंगे, मतलब वुडन का एक पट्टा टाइप का होगा, उस पर मैप बना होगा। और वो मैप ऐसा लगेगा कि वो मिलिट्री प्लानिंग का मैप है, जो किसी मिशन पे जाते हैं वैसा मैप है वो। और वो उस मैप की वजह से हम इसको एक्सरसाइज को जीपीई या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज दोनों ही कहते हैं। ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शन जब उसको समझा रहे होंगे कि यहाँ कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता है, यहाँ से नदी जा रही है, नदी का फ्लो ये है, ये सब जो वो बता रहे होंगे, या यहाँ पर ये गांव है, कुछ भी बता रहे होंगे, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं, कुछ गलत नहीं बोलेंगे। तो ध्यान सुनना। आपके दिमाग में जो भी डाउट आएंगे वो सारे अपने आप ही सॉल्व होते चले जाएंगे। फिर भी वो ये सब समझाने के बाद आपसे पूछेंगे एनी डाउट। ठीक है, आपको बोलना है नो डाउट। अब शुभम वाशने आप हमें सिखा रहे हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको मौका मिलेगा अपने सारे डाउट खुद से ही क्लियर करने का। कैसे? ध्यान सुनिए मेरी बात। इतना होने के बाद उनके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर होगा। वो पीस ऑफ पेपर से एक आपके सामने कहानी पढ़ेंगे, जो कहानी में कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। अब उन प्रॉब्लम्स को आपके दिमाग में रिटेन करना है। ठीक। इतना होने के बाद वो आपसे पूछेंगे स्टिल एनी डाउट, आपको नो बोलना है। अगेन जो वो कागज है जो उनके हाथ में है वो अभी आपके हाथ में आने वाला है, तो आपको वो पढ़ने का मौका मिलेगा। जो जो ने बोला सब पढ़ने का मौका मिलेगा। और जो वुडन प्लैंक पे जो मैप था वो भी आपको दोबारा देखने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो से नो डाउट्स। ठीक। इतना होने के बाद आपके पास 5 मिनट का टाइम होगा कि आप उस कागज से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको एक काम करना है कि आपको कोरिलेट करने की कोशिश करनी है वुडन मैप के साथ, जो वुडन प्लैंक पे मैप है। उसके बाद जब इतना हो जाए, अपने दिमाग में सारी चीजें नोट डाउन करना शुरू करो। इसमें ये कहा है, इसमें वो कहा है, सब नोट डाउन कर लिया। जैसे ही आपने अपने दिमाग में नोट डाउन किया, ही विल इमीडिएटली गिव यू अ पीस ऑफ पेपर, व्हाइट पेपर, जिसमें आपको अपना सोल्यूशन लिखना है 10 मिनट के अंदर। अब जो भी आपने अपने दिमाग में नोट डाउन किया था आप उसे पेपर पर डाल देंगे एंड राइट इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आपके सामने एक आंसर शीट भी दिख रही होगी। नॉर्मली इसी मैनर में लिखा जाता है। आप उसमें छोटा मोटा कुछ चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर जब इतना हो चुकेगा तो वो आपसे कहेंगे ओके जेंटलमैन, नाउ वी विल बिगिन विद अ ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में जो आपने अपने खुद का प्लान बनाया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद लास्ट में वो एक बात कहेंगे, लेट्स कम टू द वन कॉमन प्लान। ठीक है ना, आप एक कॉमन प्लान बनाइए और वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और उसमें से भी एक आखिरी बात वो कहेंगे कि अब कोई एक आप में से उठ के वो प्लान जो आप लोगों ने खुद बनाया है, 15 लोगों की भीड़ में या 6 लोग 7 लोग जो ग्रुप में थे उनके साथ बनाया, वो एक इंसान नरेट करे। अब यहां पर याद रखिएगा, जो ग्रुप ने डिसाइड करा है वो ही बोलना। ऐसा मत करना कि अपना प्लान बता दो। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको खुद इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर बताएंगे, कर्नल हसन सर। अब मैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वो आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें मैं और इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर और उठा लीजिए। So you are as many as in your group returning back to your unit at Lalpo after some routine administrative duties at the rear division headquarters. You halted at the tea shop to have a cup of tea and also allow the daily convoy coming up Sony Hill to pass you while you were having your tea.
You saw your 3-ton moving downhill on its own, as it had jumped over the stone kept under its tires. You all ran after the vehicle, but it rolled down the road. Suddenly, you saw a jeep coming uphill. By the time you could reach the 3-ton, it collided with the jeep. You found the driver unconscious and an officer sitting in the co-driver's seat bleeding from a head injury. He told you that he is from intelligence corps and had just learned that some anti-national elements have placed dynamite near the bridge on Yamuna River and intend killing the GOC as his vehicle crossed its on his way from the helipad at rear divisional headquarters. The GOC is landing at 1800 hours. They also intend killing headman of Betia village at sunset, that is 1830 hours. As he is an informer, saying this, he fainted. As you were thinking to take some action, the tea shop owner came shouting for help. He said his pony has slipped downhill, broken his leg, and can be saved if you can transport it immediately to the Betia village. Wet doctor. अभी यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहा होगा, ये वो नहीं पड़ेगा। जब आपको ये पेपर मिलेगा तब आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना सिर्फ कुछ सेकंड दें और जरा इस मैप को ध्यान से देखें। अभी आपको अब मैप दिख रहा होगा जिसपे हम पूरी की पूरी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा इसको ध्यान से देखें अगले 5 सेकंड के लिए, और इसके बाद हम मुलाकात करते हैं इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर कर्नल हसबनी सर से। जब अब आपकी मुलाकात एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड के जीटी ऑफिसर से होगी तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, इनकी बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी है। ये वही इलाहाबाद बोर्ड है जो आपके द्वारा या बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा मिथ बनी हुई है, ये रिजेक्शन सेंटर है। सो अगर वहां का एक प्रेस्टिजियस इंसान हमारे बीच में आकर हमें कुछ बता रहा है, सो इट्स नीड टू बी लिसन वेरी केयरफुली। अब जब ये आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे साथ पहली बार नहीं आ रहा है, इससे पहले भी इनकी 2 वीडियो आ चुकी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। यू मेक श्योर यू विल वॉच दीज 2 वीडियोस। अब यहां से अगर आगे चले तो ये आफ्पा के हैं। अब आफ्पा वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि एसएसबी के लिए बहुत जाना जाता है, जिसके स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिकमेंड होते हैं क्योंकि वो पर्सनैलिटी पे काम करते हैं। बट एक बात ध्यान से अगर आपने कभी सोची है कि शुभम वाश ने हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि यार कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात है या कोई एजेंसी है, कोई भी बात है, शुभम हर चीज लेकर आता है आपके सामने। मुझे किसी ने कहा था शुभम यू आर द चलता फिरता कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं मानता हूं इस बात को, और मैं इससे यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक टफेस्ट जीपी ला रहा हूं। अगर आप घर पे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप यहां पर इस जीपी को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और मन लगा के टाइम देके करें, चाहे ये वीडियो आपको 2 से 3 बार ही क्यों ना देखनी पड़े। अब जब मैं आपके सामने ये जीपी ला रहा हूं तो मैं चाहता हूं आप खुद भी सोल्यूशन लिखें। अब सोल्यूशन कैसे लिखना है आपको समझना है। पहले आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिखनी होगी, जैसे हेडमैन उसको मारने की धमकी मिली है, जो जीओसी है उसको उनको मारने की है, फिर एक जो जीप पे ऑफिसर है वो है। अब ऐसे आप लिखने के बाद उनको प्रायोरिटाइज करें 1 2 3 की पहला टास्क कौन सा करना है। उसके बाद अपनी कॉपी में रिसोर्सेज लिखें, जो रिसोर्सेज आपको दिख रहे हैं कि यार मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रिसोर्सेज चाहिए। फिर उसके बाद लिखें क्रूशियल टाइम, जो इंपॉर्टेंट, जैसे जीओसी लैंड कब कर रहा है। फिर प्लान ऑफ एक्शन, भाई आपके मान लो 6 से 8 लोग टीम में हैं, तो आप उस टीम को कैसे डिवाइड करोगे, ए बी सी डी जो भी है वो कैसे करके आप करोगे। और फाइनली आपका मीटिंग पॉइंट कि सबने जब सारा काम करके सब लोग मिलेंगे तो कहां मिलेंगे। एंड लास्ट इज फाइनल गोल। आपको याद है फाइनल गोल क्या था? लालपुर पहुंचना। तो लालपुर यहां पर लिखें, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। याद रखिए ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट हमेशा आपके जीपी लिखने में होने चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे। जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा जीपी मेन वीडियो। उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस थंबनेल के साथ एक वीडियो पॉपअप हो जाएगी। ये वीडियो प्ले नहीं होगी। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ना इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 चीजें दिखेंगी, पहला जीपी क्वेश्चन पेपर और जीपी मैप। अब इन दोनों चीजों को आपको डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको अब एक मेरा नियम फॉलो करना है जिससे आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स निकाल सकें और बेस्ट बेनिफिट गेन कर सकें। क्या? सबसे पहले जो ट्रेलर है जो जिसे आप अभी देख रहे हैं उसको आप रिवाइंड पे दोबारा देखेंगे। वाई? जब आप रिवाइंड पे आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर वाला पार्ट, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जैसे असेसर बोलता है इंस्ट्रक्शन, उस वे में आपको मैं बता रहा हूं। तो 1 पार्ट डन। सेकंड, जो आपने इसे डाउनलोड किया था क्वेश्चन पेपर, अब आप इसे 5 मिनट के लिए पढ़ेंगे। 5 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे।
जीपी का मैप आपके सामने होगा 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के अंदर आप सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर आप ये सब कर रहे हो, यू आर डूइंग डूइंग अ ब्लेसिंग फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आप एक्चुअल में वो मेहनत कर रहे हो जो जीपी पेपर को सॉल्व करने में की जाती है या उसको एक बेहतरीन सोल्यूशन लिखने में की जाती है, वो आप कर रहे हो। जब इतना कुछ हो जाएगा तो मैं आपसे चाहता हूं, जिस वीडियो पे मैंने आपको अभी क्लिक कराया है, इलाहाबाद बोर्ड जीटी ऑफिसर गुड प्लानिंग, इसका मेरा टारगेट है 1 लाख व्यूज। मैं मतलब ये वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो, मतलब इससे ज्यादा अच्छी वीडियो मैंने कभी जिंदगी में बनाई नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर ये 1 लाख व्यूज टच कर गई, आई एम गोइंग टू मेक मोर बेटर वीडियो, इससे भी और अच्छी बना सकता हूं। अगर आपने नोटिस किया, मैंने पिछले 1 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं बनाई है। रीजन क्या था? आई वॉज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर दिस वीडियो। 1 हफ्ता लगा, 1 वीक इस वीडियो को प्रिपेयर करने में। और अगर ये ऐसा मास स्केल पे व्यूज नहीं गेन कर पाती है तो मेरे लिए कोई फायदा ही नहीं है इन्वेस्ट करने का, टाइम को इन्वेस्ट करने का। सो मैं चाहता हूं प्लीज इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और जितने दोस्तों तक पहुंचा सको, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सको तो बहुत ज्यादा बेहतर है। तभी ही ये 1 लाख व्यूज तक पहुंच सकती है, अदरवाइज नो पॉसिबल वे। यू विल गेट इमेंस बेनिफिट आउट ऑफ इट। अब ये जो वीडियो है जिसपे मैंने अभी आपको कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके क्लिक करने को, ये वीडियो कल रात 9 बजे आ रही है एंड आई नीड अ 500 लाइक्स। यकीन मानिए ये 1 लाख का जो टारगेट मैंने आपको बताया, इसमें 500 लाइक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये 500 लाइक्स यूट्यूब को बोलते हैं कि भैया ये वीडियो रिलीज नहीं हुई है पर ये लोग चाहते हैं इसे देखना, तो ये मैक्सिमम लोगों तक बिफोर रिलीज इसको पहुंचाता है, थंबनेल को शो करता है और ये उसका रीच 1 लाख पे पहुंचाने में मदद करता है। सो प्लीज डू दिस इफ यू लाइक टू सी सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आई नो बहुत सारी एसएस भी आ रही है, जैक भी अभी आ रही है, एससी टेक भी आने वाली है और एनसीसी भी आने वाली है। आई एम डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ यू, सबके लिए कर रहा हूं मैं ये। सो प्लीज मेक श्योर बिफोर रिलीज 500 लाइक्स दीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई बात लिखनी है तो जरूर लिखिए, क्योंकि वो मैं पढ़ता जरूर हूं। मैं रिप्लाई भले ही ना करूं पर मैं पढ़ता जरूर हूं। कारण ये होता है कि अगर मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है और कुछ सवाल अच्छे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना लूं। सो मेक श्योर यू राइट योर कमेंट्स एंड गिव 500 लाइक्स टू दिस वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू टुमारो एट 9 PM। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।